ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्रदेव अभी तक मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे थे। 31 मई से 29 जून तक अब यह मेष राशि में, मंगल की मेष राशि में गोचर करेंगे। क्या होगा, इसका संभावित प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर का प्रभाव तभी अधिक होगा, मैं हर गोचर में बात कहता हूं, पुनः स्पष्ट कर दूं कि तभी अधिक प्रभाव पड़ेगा जब उस समय शुक्र जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो। जन्म के समय भी, अगर लग्न कुंडली में भी जो आपका जो जन्म के समय की कुंडली है, अगर उस समय भी वहीं पर हुए और गवर्निंग कंडीशन में हुए तो इम्पैक्ट और बेहतर, अच्छा पड़ेगा। वो अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन ज्यादा पड़ेगा, उसको अधिक शब्द कहना उचित होगा। अच्छा बुरा तो किस भाव में है, कहाँ पे है, किस लग्न के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पर निर्भर करता है। अन्यथा इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्षणिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मेष मंगल की जो है वो राशि है, ऊर्जा से भरपूर, क्विक रिस्पॉन्स करने वाली। शुक्र का जो कॉम्बिनेशन इसके साथ जब होता है तो इसमें ऊर्जा के साथ साथ युक्ति बल भी आ जाता है, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है, पराक्रम भी बढ़ जाता है, सोच बड़ी हो जाती है। ना हार मानने की प्रवृत्ति तो मंगल में है, लेकिन अकेला मंगल है तो हार भी सकता है। लेकिन अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया तो अब वो अपराजय हो जाएगा। वो उसको, क्योंकि उसके पास जबरदस्त युक्ति बल होगा, कब आगे हटना है, कब पीछे। मंगल तो जिद करेगा ना, वो तो आगे ही जाएगा, लेकिन शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा तो वो आवश्यकता अनुसार वो पीछे भी करेगा कि नहीं ठीक है, अभी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद काम करते हैं इस पर। तो ये प्रवृत्ति शुक्र देगा। साथ ही साथ जो है भौतिक सुख सुविधाओं पर गवर नहीं है। प्रेम के देवता माने जाते हैं शुक्र, ग्रह माने जाते हैं हमारे यहाँ, बहुत जगह देवता माने जाते हैं, हमारे यहाँ ग्रह देवता दोनों हैं। तो कुल मिलाकर के, और पुरुषों में शुक्राणु के कारक हैं। तो ये जो है वो शुक्र का प्रभाव है। अब शुक्र मेष राशि में होंगे तो क्या संभावित प्रभाव, और शुक्र की एक दृष्टि है सीधी दृष्टि, तो एक जहां बैठे हैं उसको प्रभावित करेंगे, एक जहां दृष्टि डाल रहे हैं उसको प्रभावित करेंगे। मेष राशि में होंगे तो किसी भी लग्न के लिए उनकी एक ही दृष्टि जाएगी, वो तुला राशि पर जाएगी, स्व राशि पर जाएगी, अपनी राशि पर जाएगी, तो वहां का तो हित होना ही है। तो अब एक एक करके राशियों के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से देखा जाए क्या प्रभाव होने जा रहा है। मेष वालों के लिए सप्तमेश ही है, लग्न में बैठ रहे हैं, सप्तमेश है और दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होकर के जो है वो, और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लग्न पर बैठ रहे हैं, सीधी दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी। यहां पर यह आपको अपने ऊपर धन खर्च कराने की प्रवृत्ति देंगे। खूब शौक श्रृंगार में आपकी रुचि बढ़ेगी। मूड जो है वो बेहतर रहेगा, उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, और जो है वो उसके साथ साथ यह वैवाहिक जीवन के लिए बड़े अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में जबरदस्त प्रगाढ़ता इस समय रहेगी, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की जो है वो प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। कई लोग घर परिवार से लड़ के जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए प्रयास करेंगे। घर परिवार विरुद्ध हो सकता है, ऐसी संभावना बनेगी, लेकिन उससे आप लड़ करके भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें या उसमें आप जाएं, इसकी संभावना बहुत अधिक है। कार्य व्यापार में भी अच्छी वृद्धि के संकेत मिलेंगे। सोच बड़ी सकारात्मक और प्रभावशाली रहेगी। दूरदृष्टि जो है आपकी इस समय रहेगी, यानी सोच समझ करके काम करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, इसलिए किसी भी काम में इस समय सफल होंगे। वृषभ वालों के लिए लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं, द्वादश में आ रहे हैं। यह बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शौक श्रृंगार और अपने ऊपर खर्चे जो है वो आवश्यकता से अधिक करेंगे और बिना सोचे समझे लेंगे। छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो कर्जों को समाप्त तब करेंगे जब आप संतुलित रहेंगे, अन्यथा ये कर्ज बढ़ा सकते हैं आपके लिए। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि काम में उतना मन नहीं, भटकेंगे। घूमने फिरने में ज्यादा रुचि इस समय होगी आपकी, तो परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, घूमने फिरने में रुचि बढ़ेगी आपकी।
कर्ज इत्यादि जो है वो ले सकते हैं आप अपने शौक श्रृंगार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसकी संभावना बढ़ेगी। संबंध, प्रेम संबंध एक से अधिक होंगे, रिश्ते नए पनप सकते हैं इस दौरान। तो कुल मिलाकर के यह कोई, हाँ, शत्रु परास्त इस समय होंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर इच्छाओं को बढ़ाएगा और उसके ऊपर धन अधिक खर्च कराएगा, लेकिन काम से अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उससे विरत रहेंगे और बिना सोचे समझे चीजों पर आप धन खर्च करें, इसकी अधिक संभावना बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता इसको। मिथुन वालों के लिए पंचमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी है, एकादश भाव में आ रहे हैं। यहां पर यह काफी अच्छी स्थिति बना रहे हैं, बुध के परम मित्र भी हैं। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय आप अपनी कराने के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे और अपने कामों को किसी से भी निकलवाने करवाने में समर्थ होंगे। निवेश से लाभ होगा। इस समय आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, कहीं धन लगाते हैं किसी कार्य व्यापार या किसी चीज में अपने अपने ऊपर, उससे लाभ होगा। इस समय अगर कोई आप शैक्षणिक योग्यता लेना चाहते हैं, उस पर धन खर्च करना चाहते हैं, उससे लाभ होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए धन लगाते हैं, उससे लाभ होगा। नौकरी इत्यादि में आप अपने को इनहेंस करने के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति है। संतान सुख की प्राप्ति की स्थिति बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की स्थिति बन रही है। आय बेहतर हो इसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, कम से कम शुक्र के प्रभाव के कारण। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, दसम भाव पे शुक्र आ रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जमीन जायदाद, विशेष करके वाहन इत्यादि लेने के लिए यह योग बहुत ही अच्छा है। इस समय आप ले सकते हैं। और चीजों को भी थोड़ा देख लें कि आपकी खुद की दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, लेकिन अगर शुक्र गवर्न कर रहे हैं तो वो उसकी प्राप्ति की बड़ी संभावना भी है। बहुत दिन से अगर आप इच्छा कुछ बनाए हुए थे तो वो आपको प्राप्त होगी। इस समय पारिवारिक जीवन में शुभता और सुख में वृद्धि की संभावना है। आय जरूर थोड़ी कम होगी, इच्छा अनुसार आय नहीं होगी। और अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में भी आपका थोड़ा धन खर्च हो। इस समय प्रमोशन या कोई वृद्धि होने वाली थी तो वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगी, उसमें थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए जो है वो शुक्र दसम भाव के स्वामी है और पराक्रम तीसरे भाव के स्वामी है। यहां पर मित्रों का सहयोग तो खूब होगा, भाई बहनों से, बंधुओं से खूब सहयोग मिलेगा, विशेष करके बहनों से तो और अधिक सहयोग मिलेगा। लेकिन पदोन्नति के लिए बहुत अच्छे नहीं है। पदोन्नति की स्थिति बन सकती है, बनते बनते रुक सकती है, या जो आप सोच रहे थे, जो आप उम्मीद कर रहे थे, उससे कुछ कम प्राप्ति हो, इसकी संभावना बनेगी। भाग्य साथ कुछ हद तक देगी, इसलिए बहुत नुकसान नहीं होगा। चीजें आपको प्राप्त होंगी लेकिन इच्छा अनुसार नहीं प्राप्त होंगी। एकदम से जो आपका टारगेट होगा उसको पाते पाते आप चूक सकते हैं, रह सकते हैं। तो थोड़ा प्रयासों को बढ़ा दें, मेहनत को बढ़ा दें, भटकाव कम रखें और दूसरों के मामले में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम रखें। इसका सारांश निगेटिव नहीं है, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस समय हो सकता है कि साथी दोस्तों में, घर परिवार मित्रों में खूब समय आपका व्यतीत हो, जो कभी आपको हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य से भटका दे। उसका सारांश ये है, लेकिन यहाँ शुभता ही है, कोई अशुभ स्थिति नहीं है। कन्या वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। शुक्र आ रहे हैं अष्टम में। एक तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और शनि नजदीक है, इधर मरकरी है, अष्टम भाव में शुक्र है। तो ये जो है वो आपके जननेंद्रिय संबंधी रोग उत्पन्न कर सकते हैं या कमजोरी उत्पन्न कर सकते हैं। वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, लाभ के लिए प्रयास करेंगे और कुछ हद तक सफल रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट या भाग्य भरोसे जहां पर काम है उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। भाग्य का उतना साथ नहीं है, बल्कि भाग्यवश खर्च हो जाए अधिक। चीजें जो है वो हानि तो जल्दी नहीं होगी, उसको मैं हानि में नहीं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन बहुत लाभ नहीं होगा। और विशेष करके सिर्फ भाग्य भरोसे जहां काम है वहां पर आपको दिक्कत मिल सकती है। तो भाग्य भरोसे इन्वेस्टमेंट करने से बचें, संतुलित होकर चलें और स्वास्थ्य का जो है वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। जो लोग आईवीएफ वगैरह कराने के लिए प्रयास, कुछ चीजें ऐसे बोलते बोलते इतना वास्ट एस्ट्रोलॉजी, आईवीएफ का प्रयास करने वाले जो लोग हैं ना, उनको इस समय प्रयास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। एक चीज वो नजर आ गई तो मैंने बोल दिया।
अब तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो अ, शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है और लग्नेश है। लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। सीधी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी तो निश्चय ही आत्मविश्वास और आत्मबल तो बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कार्य क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी, ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए शुक्र मदद करेंगे। हालांकि पंचम भाव पीड़ित है बहुत बुरी तरह से, लेकिन फिर भी शुक्र के प्रभाव से कुछ हद तक सफलता इस दौरान आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, वहां पर आपको थोड़ी विशेष ध्यान आपको थोड़ा रखना चाहिए। नए अनुबंध, नए कार्य व्यापार में जो है वो सहयोगी बनेंगे और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा, कुछ न कुछ लाभ आपको मिलेगा, तो उसकी संभावना बन रही है। तो एक सुखद स्थिति यहाँ पर शुक्र जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं तुला वालों के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए सप्तमेश है और व्ययेश है, व्यय भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, गोचर में छठे भाव में आ रहे हैं। ठीक नहीं है यह स्थिति अगर देखा जाए तो। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक के खर्च उत्पन्न होंगे और विशेष करके वैवाहिक जीवन के कारण, जीवन साथी जीवन संगिनी के कारण भरपूर धन खर्च हो इसकी संभावना है। इस समय विवाह करना उचित नहीं होगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तेज विवाद, उसके कारण आर्थिक हानि, परमानेंट कुंडली में अगर इस तरह का योग हो, और इधर अष्टमेश भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, हालांकि दशमेश है लेकिन अष्टमेश भी बैठे हुए हैं, और दशमेश दसम भाव ग्रहण योग के प्रभाव में है कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ये जो स्थिति है यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्य व्यापार में दूर रहें। इस दौरान अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार करते हैं तो निश्चित तो मैं नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत अधिक संभावना है कि उस साझेदारी में आपको भयंकर धनहानि हो और कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़े। तो साझेदारी से बचना है, इस समय विवाह से बचना है, और अगर विवाह या साझेदारी में है तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न ना हो इसका बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा धनहानि लगभग निश्चित है। लगभग में हमेशा, क्योंकि कर्म प्रभावित करता है आपके भाग्य को। अब बात तो वृश्चिक वालों के लिए गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए जो है छठे भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, गोचर में पंचम भाव में है और सीधी दृष्टि आय स्थान पे पड़ेगी। निश्चय ही आय में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकम आपकी बढ़ेगी, युक्ति बल बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, और किसी भी समस्या को बड़े कूटनीतिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से सोच समझकर जो है आप सॉल्व कर लेंगे। इस समय कोई शत्रुता करता है तो बहुत आपकी बुद्धि के बल पर वो मारा जाएगा। मारा जाएगा का मतलब मेरा उसके उसका उसको निष्फल करने से है, उसको उसके शाब्दिक अर्थों पे न जाए। मतलब कोई भी इस समय शत्रुता करेगा तो वो सफल नहीं होगा, उसका सारांश ये है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, उसके ऊपर धन भी खर्च करेंगे। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको इस समय रखना चाहिए, उसका केयर करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ ज्यादातर मामलों में अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों के लिए पंचमेश है और दशमेश है, बड़े योगकारी हो जाते हैं मकर वालों के लिए, और शनि के परम मित्र भी हैं। गोचर में चतुर्थ भाव में है, दसम पे सीधी दृष्टि मिले पड़ेगी। संतान के दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं है। अगर परमानेंट कुंडली में अगर शुक्र यहाँ बैठे हों तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बड़ी कठिनाई होती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। जहां तक शिक्षा आप करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर यह कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं शुक्र, अगर परमानेंट कुंडली में हो, जन्म कुंडली के समय हो, या लग्न आपकी जो है उसमें अगर शुक्र की ऐसी स्थिति है तो। और संतान के सुख में कमी भी यह देंगे, तो उस दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है। लेकिन यह कार्य क्षेत्र के लिए बड़े अच्छे हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना होगी, दबदबा बनेगा, प्रभाव बनेगा, और उन्नति जो है आपको प्राप्त होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और पारिवारिक जीवन में भी सुख, व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि, और जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन से सफलता, और उसके कार्य में भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। उससे संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन स्वयं के उपभोग के लिए ले रहे हैं तो वह बहुत सुखद हो, ऐसी संभावना आपके लिए बनी रहेगी।
अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए देखूं तो भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं, रहेंगे। निश्चय ही भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्यवश जो है वो रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। इस समय कहीं कोई भाग्य भरोसे काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में को ठीक रखने के लिए उसके ऊपर धन खर्च होगा। घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है परिस्थितिवश। करीबी मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। ताकत, हिम्मत, युक्ति बल ये सब बढ़ी चढ़ी रहेगी, तो कुछ इस मामले में बेहतर है। भूमि इत्यादि से संबंधित काम है तो उसको बेचने में इस समय लाभ मिलेगा, और बेचना चाह रहे थे तो आसानी से बिक जाएगी। खरीदने के लिए समय बहुत उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए जमीन जायदाद खरीदने से थोड़ा समय के लिए अभी परहेज करें, बचे तो अच्छा रहेगा। बेचने के लिए लाभकारी है। मीन वालों के लिए जो है वो दूसरे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव के आपके स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च की संभावना रहेगी। वाणी बड़ी प्रभावशाली और कूटनीतिक रहेगी। ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन उसमें थोड़ा जो है वो स्वार्थपरता अधिक हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य के लिए थोड़े उतने अनुकूल नहीं होंगे, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता ला सकते हैं, तो सेहत को लेकर सावधान रहना है। हाँ, धन में भी कुछ मामलों में वृद्धि या देंगे, लेकिन युक्ति बल पर धन में वृद्धि देंगे, लेकिन करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, उनके कारण जो है वो कुछ रुकावटें, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां, ये सब आपको परेशान कर सकती है। युक्ति बल, वाणी बड़ी प्रभावशाली होती। शुक्र अगर जन्म के समय यहाँ पर हो किसी बच्चे के, तो उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी और बड़ी कलात्मक वाणी जो है होगी। इस समय नहीं भी हो परमानेंट कुंडली में, तो भी इस समय उसका थोड़ा आंशिक प्रभाव अगर गवर्न कर रहे होंगे तो जरूर पड़ेगा, और बोल करके काम निकलवाने में आप इस दौरान समर्थ होंगे। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।